नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ मुस्कान गोस्वामी। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रुड़की से, जहां हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण HRDA में 80वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर प्राधिकरण परिसर में आयोजित कार्यक्रम में AETS पम्वार ने ध्वजारोहण किया। इसके बाद उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने राष्ट्रगान गाकर देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले वीर शहीदों को श्रद्धापूर्वक याद किया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्राधिकरण के बाहर स्थित ग्राउंड में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक विशेष वृक्षारोपण कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर पौधे लगाए तथा पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाए रखने का संकल्प लिया। इस दौरान आम लोगों को भी अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने के लिए प्रेरित किया गया। इस कार्यक्रम में AE, JE, TS पम्वार सहित प्राधिकरण के तमाम अधिकारी, कर्मचारी और अन्य स्टाफ मौजूद रहा। सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राष्ट्रहित में अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस अवसर को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और उसकी गरिमा बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रीय ध्वज का कभी अपमान न होने दे और उसे हमेशा सम्मान पूर्वक एवं सुरक्षित स्थान पर रखे। समारोह के दौरान पूरा परिसर देशभक्ति के माहौल से सराबोर रहा और उपस्थित सभी लोगों ने राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं विकास के लिए एकजुट होकर कार्य करने का संकल्प लिया। सर्वप्रथम तो आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें जैसे हम सभी जानते हैं 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के उस शुभ अवसर पर मैं उन तमाम अमर शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही हम सभी को आज भारत मां की रक्षा के लिए एक संकल्प भी लेना चाहिए और इस तिरंगे की आन बान शान के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। हम सभी को संकल्प लेना चाहिए। हम आजाद हैं, ये आजादी कभी छीनने नहीं देंगे, तिरंगे की शान को कभी मिटने नहीं देंगे। आंख उठाकर यदि कोई देखे हिंदुस्तान की तरफ, उन आंखों को कभी दुनिया नहीं देखते देंगे। और यही मेरा संदेश है हम लोगों के संदेश। मेरा तो यह संदेश होना चाहिए कि वो एक तिरंगे को जो है मतलब फेंकना नहीं चाहिए और एक सुरक्षित तरीके पे जो है उनको जो है वो संभाल कर, क्योंकि हमारी राष्ट्र की शान है। तिरंगे का अपमान कहीं नहीं होना चाहिए। मैं चाहूँगा सभी लोगों से कि वो इस तरह से जो है जो आप कह रहे हैं कि भाई कहीं वो कैसे तिरंगा लेके कोई फेंके ना, वो न करे, एक सुरक्षित जगह पे उसको रखें और उसका अपमान न होने दें। भाई 80वां जो है स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, उससे सबसे पहले मैं हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को और पूरे भारतवासियों को। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा देश अब जो है बहुत डेवलप होता जा रहा है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है, रोड से हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही और आगे भी हमें बढ़ता चला जाएगा। डे बाय डे हम तरक्की कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात जो है, मैं अब जो नए युवा हमारे आ रहे हैं स्वतंत्रता के बाद से, धीरे धीरे काफ़ी पुराने लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं और युवा जो आ रहे हैं बहुत योग्य आ रहे हैं, किसी भी फील्ड में हो योग्य है उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है, जैसा भी हम देख रहे हैं आजकल हमारे युवा को थोड़ा सा अपनी भाषा पे भी नियंत्रण करना चाहिए और गाली गलौज से दूर रहना चाहिए और अच्छे मतलब शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अभी हमें आगे जो उनकी पीढ़ी आएगी उनसे उनको सीखना है। हम तो जो सीख चुके हैं वो तो सीख चुके हैं। और सभी से मैं एक आग्रह करूँगा, हमें ईमानदारी से काम करना है और सबका सहयोग करना है, क्योंकि हम जनता के लिए यहाँ पर हम जैसे विकास प्राधिकरण में बैठे हैं,
कोई हमारी पास आता है तो उसकी समस्या का तुरंत देखिए, उसके लिए सोशल अवेयरनेस हमको लानी पड़ेगी। बहुत से लोगों को नहीं पता, बहुत से युवाओं को नहीं पता, संस्कार नहीं है, घर में नहीं बताते, हमें घर से ही बताना चाहिए था, क्योंकि स्कूलों के अंदर तिरंगा के बारे में पढ़ाया जाता है। और अब मैं देख रहा हूँ तिरंगे के बारे में जो हमारे इंग्लिश स्कूल हो गए, जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, उनमें ऐसी एजुकेशन कम दी जा रही है। लेकिन जो हमारे प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट के स्कूल थे उसमें आज भी बरकरार है। इसलिए हमें है ना एक ऐसा वो करना चाहिए, शिविर लगाना चाहिए, मतलब 15 दिन पहले या 1 महीने पहले, कि हमें अपने तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, उसको किस तरह से लपेट के रखना चाहिए। और जिस तरह से हमारे भगवान की मूर्ति या जैसे आपने देखा होगा धूपबत्ती में किसी में आ जाती है, सब कहते हैं मत लगाया करो, पैर में आती है, इसी तरह हमें ईश्वर की तरह हमें तिरंगे का भी सम्मान करना चाहिए। पहले तो मैं अपने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की, जो हम 80 स्वतंत्र दिवस आज मना रहे हैं, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और आज एचआरडीए ने अपने हम ये कह सकते हैं कि हमें 80 साल हो गए आज़ाद हुए, तो कहीं ना कहीं सभी के लिए, स्पेशली महिलाओं के लिए जो फ्रीडम हमें देखने को मिलती है, वो सब चीज़ें बहुत एक गर्व की बात है। और एचआरडीए में भी इसका एक बहुत बड़ा रोल है। आप सब जानते ही हैं कि हम 5 महिलाएं जेई हैं वहाँ पे, जो एक बहुत स्वतंत्र तरीके से आज़ादी से कार्यालय में काम कर पाती हैं और हर तरीके से सेफ फील करती हैं। और भारत देश में महिलाओं को सम्मान मिलता है, उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। और आज प्राधिकरण ने पेड़ वृक्षारोपण भी किया ताकि हरियाली बनी रहे, देश सुंदर लगे। और जैसा आप सभी को पता है कि आज़ाद होने के लिए हमारे जो थोड़ा सा ये आज़ादी के लिए हमारे जो देश के स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, उन्होंने अपनी कितना स्ट्रगल करा, हमें आज़ादी दिलाई। और आज हम यहाँ पर 80 स्वतंत्र दिवस मना रहे हैं, तो उसके लिए मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, जिसके लिए मैं सभी देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी। नहीं, मैं उसके लिए सिर्फ एक कोई ऐसी विशेष टिप्पणी नहीं करूँगी, बस यही कहूँगी कि ये एक प्रत्येक नागरिक का एक अपना कर्तव्य है कि 15 अगस्त को, 26 जनवरी को हम झंडा फहराते हैं और अगले दिन अगर वो नाली में पड़ा है तो इसमें तिरंगे की कोई गलती नहीं है, इंसान की खुद की गलती है। तो अपनी मानसिकता सुधारें और तिरंगे का सम्मान 15 अगस्त, 26 जनवरी को ही नहीं बल्कि हर दिन करें।